सो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। आज हम देखने वाले हैं कि डीमैट किसे कहते हैं, डीमैट होता क्या है, सारी चीज़ें हम डीमैट के बारे में आज जानेंगे। तो जो आज के वीडियो में जो पॉइंट्स डिस्कस होने वाले हैं, पहले उसे हम देख लेते हैं कि कौन से पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो है कि डीमैट का मीनिंग क्या है, डीमैट किसे कहते हैं। उसके बाद में बेनिफिट्स यूजेस ऑफ डीमैट क्या है। तो थर्ड पॉइंट हमारा होगा डीमैट शेयर्स किसे कहते हैं। फोर्थ पॉइंट होगा कि डीमैट के लिए कोई चार्जेस अप्लाई है या नहीं। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि टॉप 5 डीमैट अकाउंट्स कौन से हैं इंडिया के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ डीमैट। बेसिकली डीमैट है ना, डीमटेरियलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है। डीमैट मीन्स व्हाट, कि कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि एक बुक है आपके पास में, उसके आपने फोटोज, हर एक पेज के फोटोज निकाले और उसकी पीडीएफ बना ले। तो आपने क्या किया, वो जो फिजिकल फॉर्म में है उसका आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब डीमटेरियलाइजेशन कर दिया। अब ये अगर आपको वो बुक पढ़नी होगी तो आपके लिए वो बुक होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, फिजिकली वो बुक होना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपने मोबाइल के अंदर जो है उसको पीडीएफ खोल के भी पढ़ सकते हो। तो ये क्या होगा, ये डीमटेरियलाइजेशन। तो डीमैट मीन्स डीमटेरियलाइजेशन। अभी डीमैट का मीनिंग आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, यूजेस ऑफ डीमैट। डीमैट के यूजेस क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है। तो हेल्प टू इन्वेस्टर टू होल्ड देयर सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो है ना, सिक्योरिटीज मेंटेनेंस जो होता है, कि जो शेयर से अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर है तो उसके पास में बड़े क्वांटिटी में वो ट्रेड करता है, या फिर उसके पास में बड़े क्वांटिटी में शेयर्स है। तो अगर ये बड़े क्वांटिटी में जो शेयर्स है ना, वो अगर फिजिकल फॉर्म में रहे तो इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड। और प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं कि पेपर फॉर्म में अगर कोई आपके पास चीज़ है ना, तो उसे संभालने के लिए प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ना, कि बारिश में अगर थोड़ा सा भी उसे पानी लग गया तो वो पेपर फट सकता है या फिर नरम हो जाता है। उसके बाद में जो है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या आती थी ना, कि जो ट्रांसपोर्ट में शेयर्स आते थे, बॉम्बे से निकलते थे, बीएससी जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, वहां से जब शेयर्स निकलते थे ना, तो वो कभी कभी ट्रांसपोर्ट में फट जाते थे। पहले इतनी फैसिलिटीज नहीं थी और इतना कॉशियसनेस नहीं था हर एक चीज के बारे में जो कि आज है। तो ये जो बड़े इन्वेस्टर्स है ना, उसके लिए, उनके लिए एक हेल्प हो गई कि वो सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में जो है सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका, सेफ्टी। जो है ना, सेफ्टी इंक्रीज हो गई इसके अंदर। आपको कोई ट्रांसपोर्ट में फटने की चिंता वगैरह कोई भी चीज नहीं रही, या फिर पानी लगने का कोई डर नहीं रहा। अभी आप डायरेक्टली आप एक पीडीएफ ओपन की कि आपके डीमैट के अंदर कितने शेयर्स है, ये आपको पता चलता है। तो ये तो सेकंड पॉइंट हो गया सेफ्टी के बारे में। अभी थर्ड देखते हैं, इजी कैन अप्लाई फॉर लोन। अभी आप बोलोगे कि आप क्या बता रहे हो मुझे कि लोन के लिए अप्लाई करता है, इसके अंदर डीमैट कहाँ पे आ गया। तो देखिए कि एक शेयर मार्केट में एक सिस्टम चलता है कोलैटरल बोल के, कोलैटरल शेयर्स। जैसे आप है ना, इधर गोल्ड लोन में आप गोल्ड गिरवी रख के पैसा जैसे ही उधार लेते हो, तो इधर शेयर मार्केट में आप आपके पास जो शेयर्स है जो आप लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाले हो, उसे आप गिरवी देकर पैसे ले सकते हो। तो ये प्रोसेस है ना, इट टेक्स वेरी टाइम। जो अर्लियर थी, जब फिजिकल सिक्योरिटीज थी, फिजिकल फॉर्म में हम सिक्योरिटी स्टोर करते थे, तो ये बहुत लेंदी काम होता था। लेकिन अभी ये बहुत इजी काम हो चुका है। अगर किसी को शेयर्स को लेटरल देने हो तो वो इजीली अप्लाई कर सकता है। ऑन वन क्लिक सामने वाली कंपनी को भी आपका डाटा जाता है कि इसके पास इतने इतने क्वांटिटी, ये शेयर्स पड़े वाले, इसका मार्केट रेट आज ये चल रहा है। उसके बाद में आपको भी समझ में जल्दी आ जाता है कि मेरे पास इतने शेयर्स है तो मैं इतना अमाउंट का लोन ले सकता हूँ। तो ये इजी कैन अप्लाई फॉर लोन भी हो गया। उसके बाद में नॉमिनेशन फैसिलिटी, नॉमिनेशन फैसिलिटी इंक्रीज हो गई इसके अंदर। अगर इनकेस अकाउंट होल्डर को कोई भी तकलीफ आ जाती है, कल चल के उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो उसके अंदर वो नॉमिनी जो है वो उसका अप्लाई करके उसके डीमैट के अंदर जो शेयर्स है वो ले सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे कि जो इंक्रीज हो गए। उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट है, इजी
टू ट्रैक इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। एक है ना, इन्वेस्टर के लिए बहुत इजी हो गया उसकी सिक्योरिटीज, उसका पोर्टफोलियो ट्रैक करना जब से डिमेटेरियलाइजेशन आया है। ऑन अ सिंगल क्लिक आप देख सकते हो कि आपकी पोर्टफोलियो की पोजीशन क्या है। अगर आपका पोर्टफोलियो प्लस में है या फिर डाउन में है, ये आप वन क्लिक पे देख सकते हो। ये किस वजह से हो पाया है कि डीमैट की वजह से हो पाया है। तो इजी टू ट्रैक इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, आपके जो शेयर्स है या फिर बॉन्ड्स है, जो भी सिक्योरिटीज में आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आप इजीली ट्रैक कर पाते हो। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो डीमैट शेयर्स किसे कहते हैं, ये हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसके ये बहुत ईजी है। तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट इज शेयर्स के अंदर की, सबसे पहले डीमैट नहीं था, तब शेयर सर्टिफिकेट इशू होते थे। तो शेयर सर्टिफिकेट जब इशू होते थे ना, तो वो फिजिकल पेपर फॉर्म में रहते थे। उसके वजह से ना, तो डीमैट शेयर्स मीन्स क्या कि जो आपके शेयर्स है ना वो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में है, आप वो पीडीएफ के फॉर्म में हो चुके हैं, तो उसे हम डीमैट शेयर्स कहते हैं। बस, बाकी कुछ ज्यादा फर्क नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। चार्जेस जो है ना वो कैसे अप्लाई होते हैं डीमैट अकाउंट के लिए, सबसे पहले ये देखते हैं। अगर है ना आपकी इन्वेस्टमेंट 50,000 से नीचे है, इंडिया के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट 50,000 से नीचे है, तो आपको कोई भी चार्ज पेड नहीं करना है डीमैट अकाउंट के ऊपर। ये एज ए सेबी रूल है कि डीमैट अकाउंट के ऊपर कोई भी चार्जेस पेड नहीं होते 50,000 के नीचे अगर इन्वेस्टमेंट है तो। लेकिन अगर किसका पोर्टफोलियो 50,000 के ऊपर है तो उसे एनुअली चार्जेस पेड करना पड़ता है। वो एक तो फिक्स चार्ज जो होता है वो उसके ब्रोकर के थ्रू डिफाइन किया जाता है, या फिर उसकी जो डिपॉजिटरी होती है वो उसे वो चार्ज लगाती है। तो अभी वो चार्ज कहाँ तक हो सकता है, 300 से 800 रुपये एनुअली चार्ज हो सकता है, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं होता है। अगर आप हेवी क्वांटिटी में आप होल्ड कर रहे हो तो फिर चार्जेस में भी मोर, बट 300 से 800 रुपये एनुअली आपको चार्जेस लगता है। अगला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर कि टॉप 5 डीमैट अकाउंट्स कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है ना डीमैट अकाउंट जो है एसबीआई कैप सिक्योरिटीज डीमैट अकाउंट। उसके बाद में जो सेकंड है वो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। थर्ड जो है वो है कोटक सिक्योरिटीज। फोर्थ जो है वो एचडीएफसी सिक्योरिटीज। एंड जो फिफ्थ है वो जीरोधा सिक्योरिटीज है। तो आप है ना ये 5 कंपनीज जो है इनके अंदर डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। मेरा जो डीमैट अकाउंट है अगर आप मुझसे पूछते हो तो मेरा जीरोधा और अपस्टॉक के अंदर है। मैं जीरोधा इसलिए प्रेफर करता हूँ कि इंडिया का लार्जेस्ट ब्रोकर, फर्स्ट नंबर का जो ब्रोकर है वो जीरोधा है। तो चांसेस कम होते हैं और सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, ब्रोकर भाग जाने के चांसेस कम होते हैं इसके अंदर। इसकी वजह से मैं जीरोधा प्रेफर करता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप सिंगल क्लिक अगर आपने लिंक ओपन कर दी तो आपका मोबाइल नंबर और डीमैट अकाउंट खोलने की प्रोसेस चालू करके आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो वहाँ से। तो ये बेसिकली आज हमने 5 चीज़ें देखी डीमैट के बारे में कि डीमैट होता क्या है, उसके बाद में उसके बेनिफिट्स क्या है, टॉप 5 डीमैट अकाउंट्स कौन से हैं, उसके बाद में चार्जेस अप्लाई कैसे होते हैं, डीमैट शेयर्स किसे कहते हैं। ये 5 चीज़ें आज हमने इस वीडियो के अंदर देख ली। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फ्रेंड्स टू सी दिस वीडियो। अभी आपको डीमैट क्लियर हो चुका है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्फॉर्म करूँगा या फिर यूट्यूब पे भी इन्फॉर्म करूँगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। दिस इज पार्ट थर्ड ऑफ आवर स्टॉक मार्केट बेसिक्स जो हमने प्लेलिस्ट चालू की है, उसका ये पार्ट थर्ड है। आप अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको अगला वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए, तो मैं आप वो भी कोशिश करूँगा कि जिस टॉपिक के अंदर, स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर आपको अगर वीडियो चाहिए तो वो मैं उसके ऊपर थिंक करने की मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड है उनके साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।
तो चलिए, थैंक यू गाइज, मिलते हैं, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो।